हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर लर्नर्स अड्डा 17। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज बताऊंगी जो आपके पेपर वन के यूनिट वन टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। आज की वीडियो की स्टार्टिंग में फर्स्ट थ्योरी जो है हमारी बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट्स है। बेसिकली ये थ्योरी डेवलप हुई थी 1900 में, इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ये इस थ्योरी को डेवलप करने वाले बीएफ स्किनर थे। उनके अकॉर्डिंग वो एक साइकोलॉजिकलिस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग जो ये थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर हमारे टू टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग पे बेस्ड है। द फर्स्ट वन इज़ द ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड द सेकंड वन इज़ द क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है हमारा बिहेवियर स्कूल का ही दूसरा नाम है। सबसे पहले हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की स्टार्ट करने से पहले ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारा क्या होता है कि इसमें जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किस पे बेस्ड होता है, वो रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट पे बेस्ड होता है। बेसिकली रिस्पॉन्स और स्टिमुलाई पे बेस्ड होता है। इस थ्योरी को हम वॉलेंट्री और इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर भी कहते हैं। इसको हम पढ़ने से पहले हमें क्लासिकल कंडीशनिंग पता होनी चाहिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या थी। क्लासिकल कंडीशनिंग ये कॉन्सेप्ट जो हमारा इवान पावलोव ने डेवलप किया था। उन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया कि एक उन्होंने देखा कि डॉग आ रहे, तो उन्होंने अपने एक बेल रंग करनी स्टार्ट करी और बेल के साथ साथ उन्होंने फूड भी दे दिया। तो जैसे ही डॉग आया, डॉग ने के मुंह से सलाइवा निकल रहा था। तो ये थी बिफोर कंडीशनिंग। उन नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या करा कि बेल रंग करी लेकिन फूड नहीं रखा। लेकिन उस डॉग को लगा कि वो जो सर है इवान पावलोव, वो फूड भी लेकर आ रहे हैं। तो ये हमारी थी आफ्टर कंडीशनिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिस्पॉन्स एंड द स्टिमुलाई। इस थ्योरी को हम रिफ्लेक्सिव और इनवॉलेंट्री कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। इसको हम जनरलाइजेशन, अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक लर्निंग भी कहते हैं। मतलब उन्होंने बताया था कि कैसे दो स्टिमुलाई लिंक करते हैं और एक नया रिस्पॉन्स लेकर आते हैं। तो ये थी हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट्स। कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट्स हमारी जियान पैगट ने डेवलप करी थी इन द 1950s। ये कॉग्निटिव स्कूल स्टडी करती है मेंटल प्रोसेसेस को, जिसके अंदर आता है कि हाँ, किस तरह से पीपल सोचते हैं, किस तरह से वो याद करने की कोशिश करते हैं या किस तरह से वो याद रखते हैं। ये जो सारे फैक्टर्स थे ये हमारे मेंटल प्रोसेसेस में इंक्लूड्स हैं, जो कि कॉग्निटिव स्कूल स्टडी करता है। इसके अंदर हमारे आते हैं द एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू एक्सपीरियंस सेंसेस एंड थॉट्स। वो ब्रेन की एबिलिटी जो एक्सपीरियंस करती है, सेंस करती है, जो थॉट्स करती है, वो हमारी कॉग्निशन होती है। ये हमारी लेक्चरिंग और रीडिंग टेक्स्ट बुक से लिंक होता है। इसमें जो लर्नर्स हैं वो पैसिव रिसिप्टेंट है नॉलेज के। जो लर्नर्स है वो इन्फ्लुएंस होते हैं बोथ एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल एलिमेंट्स। कॉग्निटिव थ्योरी हमारी बहुत सारी सब थ्योरीज में ब्रोकन है एंड फोकसेस ऑन यूनिक एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली ये हमारे फोर एलिमेंट पे बेस्ड है: अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन एंड मेमोरी। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स। इसमें बताया गया है कि जो लर्निंग है वो पैसिव नहीं है। लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होती है? लर्निंग एज अ पर्सनल, लर्निंग को पर्सनल कंसीडर किया गया है। इसमें बताया गया है कि एवरीवन कंस्ट्रक्ट हिज और हर ओन नॉलेज एंड स्किल्स एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरगोइंग एक्सपीरियंसेस। इट मीन्स कि जो हर कोई है वो अपना नॉलेज और स्किल्स को किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करता है? अपने खुद के एक्सपीरियंसेस। जब मतलब वो इसमें बताया गया है कि जो एक्सपीरियंस है वो इंटीग्रेट करता है प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो हमने प्रीवियस में कुछ काम किया उससे जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, हम हमारी नॉलेज उसके ऊपर बेस्ड होती है। ये हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस कराता है? इंडिपेंडेंट लर्निंग पे एंड एक्सपीरियंसेस पे। और हमारा बताता है कि प्रोग्रामिंग पे क्या है। इस तरह से जो हमारी नॉलेज डेवलप होती है वो हमारी क्या होती है? कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी। बेसिकली ये जो टीएलटी थ्योरी है ये हमारी अडल्ट एजुकेशन और यंग अडल्ट लर्निंग से रिलेटेड है। ये थ्योरी हमें जैक मैजीरो ने सजेस्ट की थी।
उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये फ़ोकस किया था कि जो लर्नर्स हैं वो अपनी थिंकिंग को एडजस्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो उन्हें न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। दिस अप्रोच वर्क वेल फॉर अडल्ट स्टूडेंट्स, मतलब कि ये जो अप्रोच है ये बेसिकली किसके लिए, अडल्ट स्टूडेंट्स के लिए है। टीचर्स इस थ्योरी को बेसिकली कब यूज़ करती है, जब उन्हें स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव को चेंज करना हो या फिर उनको स्टूडेंट्स को एनकरेज करना हो कि वो न्यू पर्सपेक्टिव को सीखे, जब वो क्वेश्चंस कर रहे हो अपनी अजम्पशन से रिलेटेड, या फिर है ना उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म ओपन करना जिसमें वो अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सके। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी हमारी अडल्ट लर्नर्स के लिए ही है। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी हमें एल्बर्ट बंडूरा ने सजेस्ट की थी। ये थ्योरी बेसिकली उन स्टूडेंट्स के ऊपर है जो कि क्लास में हम शैतानी करते हैं, क्लास को तंग करते हैं। ये थ्योरी फोकस करती है उन स्टूडेंट्स पे जो कि ऑब्जर्व करते हैं बाय एक्टिंग और नॉन एक्टिंग ऑन व्हाट सी देयर इन क्लासमेट्स। इस थ्योरी में अल्बर्ट बंडूरा ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसको नाम था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट इन द अर्ली 60s। इस एक्सपीरियंस के टाइम में उन्होंने ये स्टडी किया था कि किस तरह से चिल्ड्रंस बिहेव करते हैं जब वो देखते हैं कि एक अडल्ट जो है वो एक डॉल लाइक टॉय को बहुत ही बेरहमी से गुस्सा कर रहा है। ही उन्होंने देखा कि किस तरह से चिल्ड्रन रिएक्ट करते हैं अडल्ट पे जब उन्हें रिवॉर्ड किया जाता है, जब उन्हें पनिश किया जाता है, या जब उस डॉल पे वो अटैक करते हैं। बंडूरा ने अपने जो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स के कंसिक्वेंसेस थे उन्होंने 1977 में लिखा था। उन्होंने इस थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन किया था 1977 में। उन्होंने 4 एलिमेंट्स बताए थे सोशल लर्निंग थ्योरी के, जो कि अटेंशन है, रिटेंशन है, रिप्रोडक्शन है एंड मोटिवेशन है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी। इस थ्योरी को सजेस्ट किया था या फाउंड किया था डेविड कॉल्ब ने इन 1984। बेसिकली ये थ्योरी हमारी रिलेटेड है लर्निंग बाय डूइंग, कि जिस तरह से हम काम करते हैं, जिस तरह से हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं उस तरह से हम सीखते हैं। स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने एक्सपीरियंस से सीखें, ताकि जो वो एक्सपीरियंस लेके जिस चीज़ को वो सीख रहे हैं वो उनको लॉन्ग टाइम तक रिकॉल रहे। इस थ्योरी में जो फर्स्ट 2 स्टेजेस थी वो थी कॉन्क्रीट लर्निंग और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जो कि फोकस करती थी ग्रास्पिंग एंड एक्सपीरियंसेस, मतलब कि एक्सपीरियंस लेने पे फोकस करती थी। और जो लेटर टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइज है वो है हमारा कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब कि उस एक्सपीरियंस से जो हम सीख रहे हैं वो ये लेटर जो 2 एब्स्ट्रैक्ट थे वो हमारे उससे रिलेटेड थे। तो इसके साथ हमारी एक्सपेरिमेंट लर्निंग थ्योरी बेसिकली हमने देख लिया कि क्या होता है कि स्टूडेंट्स किस तरह से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस को गेन करते हैं और उस एक्सपीरियंस के बेस पे वो जो नॉलेज वो सीखते हैं वो हमारी क्या होती है, एक्सपेरिमेंट लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है नेक्स्ट थ्योरी है हमारी कनेक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी। ये हमारी एक न्यूएस्ट एजुकेशन लर्निंग थ्योरी है जो कि फोकस करती है किस आइडिया पे कि जो पीपल है वो लर्न करते हैं या फिर ग्रो करते हैं जब वो कनेक्शन बना लेते हैं अपने रोल्स या ऑब्लिगेशन के रिगार्डिंग सोसाइटी में। ये लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती है। टीचर्स जो है वो इस कनेक्टिविज्म थ्योरी को अपनी क्लासरूम्स में यूज़ करते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके कि वो कनेक्शन बना सके उन फैक्टर से जिससे वो एक्साइटमेंट उन्हें एक्साइटमेंट लगता है और उन वो याद कर सके। लाइक टीचर्स इसमें डिजिटल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सके कि वो पढ़े, मतलब वो जो डिजिटल मीडिया होते हैं वो अट्रैक्टिव क्लासेस होती हैं, इसलिए टीचर्स डिजिटल मीडिया को यूज़ करती है। दे कैन हेल्प क्रिएट कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप विद देयर स्टूडेंट्स एंड विद देयर पीयर ग्रुप्स टू हेल्प स्टूडेंट्स फील मोटिवेटेड अबाउट लर्निंग। इसमें ई लर्निंग और डिजिटल लर्निंग जो है ये कनेक्टिविज्म थ्योरी का बेस है। तो ये होती है हमारी कनेक्टिविज्म थ्योरी। इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है। इसमें मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए एंड थैंक यू।